मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल की राह पर हैं। गुरुवार को मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया और नारेबाजी की। डॉक्टरों की प्रमुख मांगों में कैबिनेट से पारित समयमान वेतनमान का लाभ, 7वें वेतनमान के अनुरूप एनपीए की गणना और अस्पतालों में सप्लाई की जा रही अमानक दवाओं पर सख्त कार्रवाई शामिल है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि शनिवार तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो सोमवार से उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद महिला चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स की सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं, जिस पर डॉक्टरों ने नाराजगी जताई। वहीं अमानक दवाइयों के खिलाफ सांकेतिक होली जलाकर डॉक्टरों ने विरोध जताने की तैयारी की है। डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला ने कहा कि शासन द्वारा चिकित्सकों से जुड़े नीतिगत निर्णय लेने वाली कमेटी में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए, ताकि उनकी समस्याओं का सही समाधान हो सके। मंत्रालय बगल में ही है भैया में पटाखा डालना था पर चलते फोटो पीछे 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 हाँ पूछेंगे थोड़ा। संतोष रेड्डी, मानक दवाइयों पर चलाया गया है। सर आज ये अमानक दवाई में तो इसका क्या उद्देश्य क्या है, क्या वजह है? इसका उद्देश्य ये है कि जनता को इस बारे में जागरूक करना कि जो हमारे कुछ दवाइयाँ जो सप्लाई में आ रही हैं वो मानक के स्तर पे खरी नहीं उतर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी दवा का एक डोज है जिसका 500 मिलीग्राम हो रहा है तो हो सकता है उसमें डोज, उसमें जो दवाई है वो 200 मिलीग्राम हो, या जो उसका कंपाउंड है वो डिफेक्टिव हो, तो वो दवाइयाँ असर नहीं करती हैं मरीज़ पे। और इसमें कई दवाइयाँ लाइफ सेविंग है, जिसमें उनका एक सिंगल इंजेक्शन ज़रूरत पड़ने पर मरीज़ की जान बचा सकता है, जैसे एट्रोपिन है, एमाइनोफाइलिन है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो दवाइयाँ हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में आ रही हैं मरीजों के इलाज के लिए, वो एक स्टैंडर्डाइज हो, अच्छी कंपनी की हो। अच्छी कंपनी का मतलब जहाँ पे पूरा क्वालिटी कंट्रोल होता हो। अगर वो दवाइयाँ सप्लाई होंगी तो हमारा इलाज बेहतर होगा, हमारे इलाज के रिजल्ट अच्छे होंगे और हमारी जो जनता है, हमारे जो मरीज़ हैं, उनको सबसे अच्छा बेस्ट परिणाम मिल सकेगा। ये हमारा उद्देश्य है। गवर्नमेंट द्वारा जो सप्लाई की जाती है वही दवाई? हाँ, हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस और जो अपने ज़िला अस्पताल हैं या CHC PHC, वहाँ पे सारी दवाइयाँ जो हैं वो गवर्नमेंट से सप्लाई होती हैं और सेंट्रल परचेज के तहत क्रय की जाती है। अभी तक ये दवाइयों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ था, सब कुछ था, पर अभी से अमानक कैसे हो गई? नहीं, आप देखिए, दवाई अमानक नहीं है, जो सप्लाई हो रही है वो अमानक है। सपोज हम एक कोई दवा लिख रहे हैं, है ना, हम उसका नाम लिख रहे हैं कि लीवोफ्लॉक्सासिन दवा है। दवा तो वो रिसर्च और उससे लीवोफ्लॉक्सासिन इस बीमारी में काम करती है, ये पक्का है। लेकिन जो दवाइयाँ यहाँ मरीजों को दी जा रही हैं वो अमानक पाई गई हैं। तो यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बात नहीं है, जो सप्लाई हो रही है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है। सर लगभग ऐसी कितनी दवाइयाँ होगी, किस किस बीमारी में इस्तेमाल होती है? अब जैसे इसमें ये आपने देखा होगा, 3 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी, आपके सभी पेपर्स में थी कि ये दवाइयाँ अमानक पाई गई। मैंने आपके PDF फाइल में शेयर भी किया था। तो उसमें कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे एमाइनोफाइलिन है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है, एट्रोपिन है, ये सारी दवाइयाँ, सबका नाम मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं आपसे शेयर कर लूँगा कि ये दवाइयाँ अमानक पाई गई थी। अब ये है कि जो कंपनियाँ ब्लैक लिस्टेड हुई हैं
उन पे कार्यवाही हो और आगे इस तरह की कार्यवाही की जाए कि इस तरह की दवाइयाँ पुनः सप्लाई ना हो, क्योंकि ये मरीज़ की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। तो इन चीज़ों पे हमें पूरी तरह से मतलब ज़ीरो टॉलरेंस की हमारे पास वो होनी चाहिए कि इस पे हमें किसी प्रकार का मतलब कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए और जो भी इस तरह कर रहा है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक।